नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में अब नई सरकार है और इस बार नए मुख्यमंत्री भी हैं। 2005 से 14 अप्रैल 2026 तक कुछ महीनों को छोड़कर सत्ता नीतीश के हाथ रही। तमाम सियासी उतार चढ़ाव के बीच नीतीश कुमार सत्ता की धूरी बने रहे, लेकिन अब बिहार की कमान नए हाथ में है। बिहार में बदलाव क्या होता है वो हम दिखाएंगे आपको, और साथ ही ये भी देखेंगे कि प्रशासनिक हलके में क्या बदलाव आया है। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहली खबर सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की। नीतीश कुमार ने छोड़ा राजपाट, अब सम्राट को बिहार का ताज। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार की राजनीति के लिए 14 अप्रैल 2026 का दिन ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र रहे नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का सफर शुरू हुआ। बीजेपी के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार में लंबे समय के बाद वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई है। आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। स्पष्ट है कि इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच बिहार की बदलती सियासी तस्वीर में सम्राट चौधरी एक बेहद अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। सम्राट ने अपने राजनीतिक पारी का आगाज आरजेडी से किया और जेडीयू से होते हुए बीजेपी में आए और बीजेपी में आकर आज राजनीति की बुलंदी
पर विराजमान हैं। सम्राट चौधरी न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकले हैं और न ही बीजेपी से अपनी सियासी पारी का आगाज किया है। इसके बाद भी बीजेपी की मिट्टी में सम्राट इस तरह फले फूले कि बिहार के चौधरी बनकर उभरे। बीजेपी में आए हुए सम्राट चौधरी को सिर्फ 8 साल ही हुए हैं, लेकिन राजनीतिक पिच पर उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। 2024 में पहली बार और साल 2025 में दूसरी बार सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। अब सम्राट चौधरी बिहार की शीर्ष गद्दी पर आसीन हैं। काम किए और उस काम के लिए एक अपना योग उत्तराधिकारी चुना और बिहार के विकास के लिए हम सब एनडीए जितने घटक दल हैं और जितने भी हम लोग पार्टियां सब मिल करके बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। और हम सब मिल करके और जनता ने जिस विश्वास के साथ इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत हम लोग को दी है उसको प्रूव करना है। और आपके माध्यम से मैं माननीय सम्राट चौधरी जी को शुभकामना देता हूं। हम समझते हैं कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार और विकास करेगा और हम सब मिलकर बिहार का विकास करेंगे। साथी हैं, लंबे समय से उनको राजनीतिक अनुभव है और मैं समझता हूं जो सपना माननीय नेता नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार का देखा है, उस सपना को पूरा करने में उनके बताए हुए पच्चीनों पे चलकर उसको पूरा करेंगे। के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाया और आगे नीतीश कुमार जी के मॉडल को जो उन्होंने विकास का मॉडल बनाया उसे ले जाने का कर्तव्य बनता है, नेतृत्व बनता है और सामाजिक समरसता को बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी को भी बहुत बहुत शुभकामना। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, बिना बिहार के देश विकसित नहीं हो सकता। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो आयाम विकसित बिहार के होंगे उन सभी आयामों को सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कानून का राज स्थापित किया, विकास की एक नई लकीर 20 सालों तक खींची, उस लकीर को और बड़ी करने का काम सम्राट चौधरी जी करेंगे। सम्राट चौधरी जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई हैं और पूरा विश्वास है कि वो बिहार के विकास के लिए एक बड़ा आयाम खड़ा करेंगे। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। सम्राट चौधरी ने 1990 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और महज 31 साल की उम्र में 1999 में कृषि मंत्री बनकर अपनी धमक दिखाई। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत ने उन्हें राज्य की राजनीति में स्थापित कर दिया। ईश्वर की कृपा होती है, कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है। पूरा लड़ाई हम लड़े, लव कुश बनाए, समता पार्टी बनाए, हम पार्टी बनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश की कृपा से सम्राट जी आगे बढ़ गए। नीतीश जी के योगदान को आप मानते हैं? नीतीश जी के योगदान को मानते हैं? नीतीश की वजह से आज सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए। उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हें बदलेंगे बिल्कुल। तो आपने कभी सोचा था कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी आपने ये कभी सोचा था? अच्छा हो गया। हर मेहनत रंग लाता है। आरजेडी और जेडीयू में रहने के बाद सम्राट चौधरी का बीजेपी में शामिल होना उनके राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। उन्होंने विधान परिषद में भी विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाई। 2023 के मार्च महीने में वे बीजेपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए, जो इस बात का संकेत था कि आला कमान उन पर बड़ा दांव खेलने जा रहा है। फिर जनवरी 2024 में उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद दोबारा 20 नवंबर 2025 को
उन्होंने फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और अब सम्राट चौधरी बिहार की शीर्ष गद्दी पर विराजमान हैं। और उनका जो भी काम था उसको और आगे बढ़ाएंगे। बहुत 2-4 विकसित राज्य के श्रेणी में बिहार को लाके खड़ा करना है, बिहार के युवाओं को रोजगार देना है। के रूप में शपथ लेने के ऊपर मैं ढेर सारी उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनकी उज्जवल कामना उनके देता हूं कि बेहतर ढंग से उनकी जो है ना कार्यकाल चले। सम्राट मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल? आप तो जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी ने कहा ही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में चलेंगे। और बिहार में जो हमारी नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लंबी लकीर खींची है विकास का, उस विकास की जो नीतीश मॉडल है, जो सुशासन की सरकार है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो हमारा एनडीए का कार्य होते आ रहा है वो कार्य हमेशा आगे बढ़ते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, ये निश्चित रूप से विश्वास है। क्योंकि एनडीए का मुख्यमंत्री है, भाजपा का कार्यकर्ता है लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री है। ठीक है। अच्छा, एक नेता के रूप में आपको कितनी खुशी हो रही है कि मुझे तो काफी खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग तो शुरू से हैं, चरई बेटी करते हैं और चरई बेटी करते रहेंगे। चुनाव में इसका असर होगा? निश्चित असर होगा, अच्छा असर होगा। हमारे प्रमंडल से, बांका और भागलपुर से आज एक मुख्यमंत्री बना है और हम लोगों का विकास और दिन दुगनी रात दुगनी। क्या अपेक्षा होंगी आपकी? हमारी अपेक्षा है कि विकास और नीतीश कुमार के कदमों पर चल करके ये पूरे बिहार का विकास करे। बहुत बहुत बधाई पूरे बिहार वासियों को। बिहार को एक नया सेवक मिला है, मुख्य सेवक मिला है सम्राट चौधरी के रूप में, जिनके अंदर असीम ऊर्जा है, असीम संभावनाएं हैं, युवा जैसी सोच है और बिहार अब हमारा और तरक्की करेगा और विकसित बनेगा। नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, बिहार को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने, उनका अभिनंदन। और उनके मार्ग पर चढ़कर एनडीए की सरकार और आगे बढ़ेगी। मानते हैं कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेंगे, ऐसा लगता है आप लोग का सारा सहयोग? बिल्कुल, ये एनडीए की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है, बिहार को समृद्ध बनाना है। सम्राट चौधरी लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण के कुश समुदाय से आते हैं। बीजेपी उनके जरिए बिहार के एक बड़े पिछड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। वे विपक्ष और सहयोगियों दोनों के सामने अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। बिहार के नए सम्राट का राजनीतिक सफर। 1990 में प्रदेश की सक्रिय राजनीति में प्रवेश। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी। 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से बने विधायक। 2010 में बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक। 2014 में बिहार सरकार में शहरी विकास विभाग के मंत्री। 2018 में बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। 2021 में नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री। 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। 2024 में बने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता। 2024 में बीजेपी विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी। 2024 में पहली बार सम्राट बने बिहार के उप मुख्यमंत्री। 2025 में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित। 2025 में दूसरी बार बने नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।